हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज फिर से अपनी नई एक वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो जो सूर्य जो हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषकर काल गणना से संबंधित, उसको ही हम और आगे बढ़ाते हैं, है ना। दो वीडियो हम इस पे ला चुके हैं, ये आज हमारी तीसरी वीडियो, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि सूर्य जो है वो हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में क्या करता है, प्रवेश करता है। और जब ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो जो समय है उसको संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। संक्रांति हमने ये भी बताया था आपको कि टोटल 12 संक्रांतियां होती हैं। इस बार लिख भी दिया है, तो यहाँ देखिए 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति, आपको याद है मकर संक्रांति जनवरी फरवरी में पड़ती है। कुंभ संक्रांति ये फरवरी मार्च में पड़ती है। ये वो महीने हैं जब सूर्य इन राशियों में रहता है, यानी कि मकर राशि में जो सूर्य है वो जनवरी फरवरी में रहता है। कुंभ जो है वो 14-15 फरवरी से 14-15 मार्च तक कुंभ में रहता है। ऐसे मीन में ये मार्च अप्रैल में रहता है। और मेष में ये लगभग 10-12-14 अप्रैल से प्रवेश कर जाता है। तो अप्रैल मई में ये मेष में रहता है, कौन, सूर्य। और वृष में ये मई जून, और मिथुन में ये जून जुलाई को रहता है। तो इन 6 राशियों में जो सूर्य है वो लगभग इन महीनों में रहता है। यानी कि ये महीने कौन से हो गए आपके, 14-15 जनवरी से 14-15 जुलाई, ठीक है। एक आध दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्यों होते हैं। तो ये जनवरी से लेकर मोटा मोटी 14-15 जुलाई तक सूर्य जो है वो इन 6 राशियों में भ्रमण करता है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। जब सूर्य इन राशियों में भ्रमण करता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। ये मैंने बताया था आपको पीछे, उसको बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण के 6 महीने, ठीक है। अब आते हैं दूसरे 6 महीनों पे। ये दूसरे 6 महीने हैं, इसे देखिए जुलाई अगस्त में सूर्य जो है वो कर्क राशि में रहता है। अगस्त सितंबर में ये सिंह राशि में रहता है। सितंबर अक्टूबर में ये कन्या राशि में रहता है। अक्टूबर नवंबर में ये तुला राशि में रहता है। नवंबर दिसंबर में ये वृश्चिक राशि में रहता है। और दिसंबर जनवरी में धनु राशि में रहता है। तो ये जो 6 महीने हैं, और ये 6 महीने और ये 6 राशियां, इनमें सूर्य क्या है, दक्षिणायन हो जाता है। मैंने एक कुंडली भी बनाई है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, हम जानते हैं। ये अगर हम मेष से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मेष से शुरू करके टोटल मैंने ये 12 राशि कुंडली बना दी हैं। चूंकि मेष से शुरू इसलिए करते हैं, काल पुरुष की यही कुंडली मानी गई है, ठीक है। मेष जिसमें लग्न है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो लाइन लाइन किए हुए जो घर हैं, ये नॉर्थ की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये उत्तर की दिशा में है, तो इसलिए उत्तरायण की स्थिति को बताते हैं। हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध पृथ्वी की जो गति है उससे संबंध है। कि पृथ्वी पे सूर्य उत्तरायण में और दक्षिणायन में होता है, वो एक है। लेकिन हम अगर कुंडली की भी बात करें तो कुंडली से भी हम ये देख सकते हैं कि ऊपर के जो भाव है, सूर्य उत्तरायण की स्थिति में इनमें रहता है, और दक्षिणायन की स्थिति में सूर्य नीचे के भाव में रहता है। ये नीचे के जो भाव है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी एक चीज समझ में आ गई कि सूर्य का जो भ्रमण है वो 6 महीने ऊपर रहता है उत्तरायण में, और 6 महीने नीचे दक्षिणायन में। ये महीने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो, अक्टूबर नवंबर में सूर्य जब तुला राशि में होता है तो यहाँ अमावस्या पड़ती है, अमावस्या, ठीक है। इस अमावस्या को हम दिवाली बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिवाली। सबको पता है दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है हमारा। तो दिवाली जो है वो तुला राशि में जब शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में अमावस्या के दिन दीपावली पड़ती है, ठीक है। अब यहां आ जाए, फागुन का महीना, यानी कि
फागुन का जो महीना होता है, फागुन का महीना यानी कि ये जो महीना है आपका मार्च अप्रैल, ये जो महीना है जब सूर्य आपका यहाँ है, जब ये इसकी पूर्णिमा जब होती है मीन, तो यहाँ होली होती है। यानी कि दीपावली हमेशा दक्षिणायन में शुरू होता है तब होती है, और होली कब होती है जब आप उत्तरायण में शुरू होता है। दिवाली का जो त्योहार है वो किसका त्योहार है? सांसारिकता का त्योहार है। सांसारिक जो लोग, सांसारिक जीवन, लक्ष्मी का आना, पैसे का आना, इसका त्योहार है दीपावली। और जो होली जो त्योहार है, मूलतः जो त्योहार है वो है उल्लास का, हर्ष का, प्रेम का, जहां पे पैसे की बात कोई नहीं करता। पैसा गौण है, एक इनर जो जॉय है, आनंद जो है वही प्रमुख है होली पे। तो अगर हम इस तरह से कोरिलेट करें इसको, तो कह सकते हैं दक्षिणायन में जिनका सूर्य होता है जन्म कुंडली में, उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो सांसारिकता लिए हुए रहती है। अगर इसी बात से कोरिलेट करें हम कि उनकी जो सोच है वो कैसी रहती है, थोड़ी सी सांसारिकता की ओर झुकाव उनका रहता है। और जिनका जन्म जो है, जिनका जन्म का सूर्य जो है वो उत्तरायण में रहता है, वो उनका आध्यात्मिक पक्ष भी क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। सांसारिकता की तरफ वो उतना नहीं झुकते हैं, पैसा उनको उतना प्रभावित नहीं करता है जितना वो किसकी तरफ प्रभावित होते हैं, जितना वो ये आपका अध्यात्म की तरफ, प्रेम की तरफ, आनंद की ओर प्रभावित होते हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है? आपकी कुंडली में सूर्य किस राशि में है? कहीं दक्षिणायन में है, तो मेरी बात कहाँ तक सही है आप देख लेना। अगर उत्तरायण में सूर्य है तो मेरी बात कहाँ तक सही है आप वो देख लेना। एक जनरल प्रेडिक्शन है जो मैंने आपको आज दिया है, इसके आगे भी मैं जाऊंगा। ये अभी बात कहाँ कर रहा था मैं, काल गणना पे, लेकिन अब प्रेडिक्शन पे भी बात यहाँ हो गई है। आगे की वीडियो में और भी बात करूंगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।